नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी को इस वीडियो में यह बताने वाले हैं कि एसएसबी ट्रेडमैन का 10 तारीख यानी कल से आप सभी का ट्रेड टेस्ट और डीवी स्टार्ट हो रहा है। अभी यहाँ पे बड़ा सवाल क्या उठता है बच्चों के अंदर कि आखिर कट ऑफ कितना रहेगा फाइनल में, क्योंकि बहुत सारे भाई अभी असमंजस में हैं कि क्या मेरा फाइनल होगा या फिर नहीं होगा। मेरा 10 नंबर ज़्यादा है कट ऑफ से, मेरा तो हो ही जाएगा। इसको लेकर बहुत सारे भाई परेशान हैं, लेकिन आज उनकी परेशानियों का जो हल है इस वीडियो में निकलने वाला है, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपके ट्रेड में, आपके कैटेगरी में कितना कट ऑफ रहने वाला है। और साथ ही बात करेंगे ट्रेड टेस्ट के बारे में, क्योंकि कल से आप सभी का ट्रेड टेस्ट शुरू हो रहा है और ट्रेड टेस्ट की लाइव जानकारी पाने के लिए आप सभी हमारे चैनल से साथ जुड़ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, जाकर आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उस पर भी मैं आप सभी को सारी जानकारी समय समय पर देता रहता हूँ। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर की। तो देखिए, मैं यहाँ पे कट ऑफ बताऊंगा, साथ में यहाँ पे ट्रेड के बारे में कट ऑफ को लेकर भी चलूंगा। ठीक है, आपके ट्रेड में क्या क्या कैसे होने वाला है। तो देखिए, स्टेनोग्राफर में यहाँ पे स्किल होने वाला है, आपका टाइपिंग हो रहा है, यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे बताया गया है जर्नल का 73 कट ऑफ गया है। ठीक है, अगर जर्नल का 73 गया है तो इसका मतलब यह है कि इसमें जब शॉर्ट हैंड टाइपिंग वगैरह नहीं पूरा मतलब ये सब होगा, तो इसमें ये समझ में आता है कि 73 अगर कट ऑफ यहाँ पे गया है तो इसका मतलब यह है कितना भी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे फेल होंगे, ये बात तो फिक्स है। स्टेनोग्राफर में बच्चे काफ़ी ज़्यादा अभी नेक्स्ट स्टेज में फेल भी होंगे। इसके कारण यहाँ पे लगता है कि अगर आपका 80 प्लस है तो आप सभी का स्टेनोग्राफर में होने के चांसेस बहुत सारे हैं। ठीक है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 63 गया। देखिए कितना ज़्यादा फर्क है, 63 और 73, मतलब 10 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पे बात करते थे 75 यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का रहने के पूरे चांस हैं। वहीं ओबीसी की अगर बात कर लेते हैं तो ओबीसी का भी स्टेनोग्राफर की अगर बात करें, मतलब सब इंस्पेक्टर की, तो ओबीसी का 61 कट ऑफ गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे फाइनल की बात किया जाए तो फाइनल कितना रह सकता है, तो ओबीसी का भी यहाँ पे अगर फाइनल देखा जाए तो करीब 70 के समथिंग यहाँ पे जाने के पूरे उम्मीद हैं। और एससी का यहाँ पे बात किया जाए 73, और वहीं एसटी का 48 गया है, जिसका मतलब यह है कि एससी का 60 पे फाइनल होने की पूरे चांसेस हैं। ठीक है, और बात रहे ट्रेड टेस्ट यहाँ पे इनका स्किल टेस्ट होने वाला, शॉर्ट हैंडिंग टाइपिंग। ठीक है, उसके बाद हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन। देखिए, इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड टेस्ट जो होगा उसमें आप सबको इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पेपर करके कुछ हुआ था, इस प्रकार से 35-75 ऐसे मिला है। ठीक है, 75-35, 69-40 और इस प्रकार से कट ऑफ यहाँ पे गया है। ठीक है, आप इसको अपने हिसाब से समझ लीजिएगा और फाइनल में आप सभी यहाँ पे 10-10 नंबर इंक्रीज कर लीजिएगा। ठीक है, इतना ही कट ऑफ रहेगा, उससे ज़्यादा आने के यहाँ पे कोई भी चांसेस नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे कांस्टेबल कारपेंटर। देखिए, कारपेंटर का काम होता है बढ़ाई का काम। ठीक है, तो बढ़ाई का काम आपको यहाँ पे आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो आप कहीं थोड़ा सीख लीजिए, समय तो वैसे कम है, सीख सकते नहीं। अब डायरेक्ट जाइए आप सभी यहाँ पे ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करिए, या फिर यूट्यूब पे थोड़ा बहुत आप सभी वीडियो वगैरह देख लीजिए, नाप वगैरह के बारे में हो सकता है आपसे पूछ लें। ठीक है, अगर बात की जाए जनरल कट ऑफ पे बताई नहीं गई है, हो सकता है वैकेंसी नहीं होगी। और ओबीसी की यहाँ पे 54 कट ऑफ गई है, इसका मतलब ये फाइनल आप सभी का यहाँ पे 68 पे हो जाएगा। बढ़ाई में बात करें कारपेंटर में ओबीसी का 68 पे फाइनल होने के चांसेस हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लैकमिस्ट। तो यहाँ पे देखिए, इसके ट्रेड के बारे में हमको भी नहीं पता है, लेकिन देखो कैसे क्या होता है। लेकिन कट ऑफ जो यहाँ पे 55 गया है ना जनरल का, ये यहाँ पे फाइनल हो सकता है 65 पे, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे भाई नहीं जानते, इस वजह से इसमें फॉर्म भी कम पड़े होंगे। अगर बात की जाए यहाँ पे 65 पे इसका फाइनल यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, ओबीसी का यहाँ पे अगर ब्लैकमिस्ट का यहाँ पे 59 गया है तो इनका भी यहाँ पर 59 गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 55 और 59, मतलब देखा जाए तो ओबीसी का जनरल से भी ज़्यादा गया है। लेकिन फाइनल में ये ज़्यादातर होगा क्या कि ओबीसी वाले ही जनरल की सीट लेकर जाएंगे। ठीक है, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो करीब ओबीसी का जो कट ऑफ बनेगा ओबीसी कैटेगरी का, उनका भी यहाँ पे 68 के समथिंग यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से बात करते हैं ड्राइवर को लेकर। देखिए, ड्राइवर में भी ड्राइविंग टेस्ट होने वाला है, इसमें बच्चे छटेंगे। ठीक है, जनरल का 63 कट ऑफ गया है, जनरल का कट ऑफ 63 गया है, जिसका मतलब यह है कि फाइनल भी इनका यहाँ पे 75 प्लस पे हो सकता है। 75 प्लस ही रहेगा, उसके नीचे जाने की उम्मीद नहीं है। वहीं ईडब्ल्यूएस का अगर 50 गया ड्राइवर में तो इनका भी यहाँ पे 60 प्लस से लेकर 65 के बीच में ही रहने के चांसेस हैं ईडब्ल्यूएस के, क्योंकि हर एक बच्चे यहाँ पे ड्राइविंग में ट्रेड मतलब एक्सपीरियंस नहीं होता उसको ड्राइविंग का, बस केवल एलएमवी लाइसेंस होता है, इसकी जस्ट फॉर्म भर देता है, लेकिन गाड़ी चलाना इसको नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे ओबीसी का अगर 53 गया है तो फाइनल यहाँ पे उनका 68 पर हो सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से एससी का बात कर ले, एससी का 45 के ड्राइवर में तो इनका भी यहाँ पे 58 के समथिंग यहाँ पे फाइनल हो सकता है। और एससी का 45 गया है तो इनका भी यहाँ पे 56 के समथिंग यहाँ पे फाइनल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ड्राइवर के बाद यहाँ पर
टेलर में देखो होता क्या है, कपड़े वगैरह आपसे नपवाएंगे, कटवाएंगे, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। अगर यहाँ पे जनरल कट ऑफ 50 गया है तो देखिए टेलर में होता क्या है ना, बहुत सारे भाई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा कर तब फॉर्म भर देते हैं, लेकिन उनको टेलर के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं होता, इस वजह टेलर से वो प्रेक्टिस में बाहर हो जाएंगे। इस प्रकार से अगर देखा जाए इसका कट ऑफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगा, लेकिन देखा जाए 62 के समथिंग यहाँ पे फाइनल हो सकता है, 62 कट ऑफ, ठीक है, टेलर का। वही बाकी वैकेंसी थी ही नहीं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे गार्डनर का। तो गार्डनर का देखो होगा क्या कि यहाँ पे 50 कट ऑफ गया है ना गार्डनर का, तो गार्डनर का 50 गया है, लेकिन फाइनल यहाँ पे 63 के समथिंग हो जाएगा, बिल्कुल चिंता आप सबको नहीं करना है, ठीक है। वहीं अगर बात कर लेते हैं ओबीसी का, यहाँ पे गया है 53, तो ओबीसी का भी यहाँ पर बात किया जाए तो 62 के समथिंग यहाँ पे ओबीसी का भी फाइनल हो जाएगा, ठीक है, चिंता आपको नहीं करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे कॉबलर यानी मोची। तो मोची तो होता क्या है ना कि चप्पल वगैरह आप सिलाएंगे, शूज वगैरह आपसे पॉलिश करवा सकते हैं, जो कि सब कर लेते हैं, ठीक है। अगर 50 जनरल कट ऑफ 50 गया है तो यहाँ पे 68 प्लस पे मोची का भी यहाँ पे मतलब कॉबलर का भी यहाँ पे फाइनल हो जाएगा, ठीक है। वहीं ओबीसी की बात कर लेते हैं तो 61 गया है, तो इनका भी यहाँ पे 73 की समथिंग यहाँ पे फाइनल हो सकता है। अब ये मत कहिएगा कि जनरल से ज़्यादा ओबीसी कट ऑफ कैसे जा रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ओबीसी में क्योंकि 18 से 23 साल ही एज मांगी जाती है, ठीक है, जनरल की। और ऐसा हो सकता है कि जो 3 साल छूट मिलता है ओबीसी वालों को, 18 साल से लेकर 26 साल तक फॉर्म भरते हैं, ठीक है। अगर कोई ओबीसी का बच्चा 18 से लेकर 23 साल के बीच में है तो वो जनरल वैकेंसी ले सकता है, लेकिन वो 23 से लेकर 26 के बीच में है तो वो जनरल वैकेंसी नहीं ले सकता, अपने में ही ट्रेड में ही वो फाइट करेगा, ठीक है। ये कारण होता है, इस वजह से ओबीसी कट ऑफ यहाँ पे हाई देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एससी का। एससी का 46 गया है तो यहाँ पे इनका 59 पे क्लियर हो जाना चाहिए, 59 पे फाइनल होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे वेटनरी। देखिए वेटनरी ट्रेड में यहाँ पे 3 देश के बच्चे फॉर्म अप्लाई किए हैं, एक भूटान हो गया, एक नेपाल हो गया, एक इंडिया हो गया। इन सभी को मिलाकर यहाँ पे कट ऑफ बनेगी, ठीक है। लेकिन तो भी अगर देखा जाए तो इंडिया से ज़्यादा पढ़े लिखे यहाँ पे बहुत ही कम होंगे बाकी, ठीक है, क्योंकि जितना कंपटीशन इंडिया में देखने को मिलता है उतना बाकी अदर कंट्री में देखने को नहीं मिलता होगा, ठीक है। इसके हिसाब से अगर बात की जाए यहाँ पे 69 कट ऑफ गया है, कितना गया 69 कट ऑफ यहाँ पे गया है जनरल का। तो 69 जब अभी गया है तो फाइनल यहाँ पे कम से कम 81 के समथिंग यहाँ पे होगा वेटनरी का, ठीक है, जनरल का। और 60 का यहाँ पे कितना मतलब कि ओबीसी का, सॉरी दोस्तों, ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे 60 गया है वेटनरी में, ठीक है, 60 गया है मतलब 72 पे यहाँ पे फाइनल होने की उम्मीद है, ठीक है। और 64 गया है ओबीसी का, तो इनका भी यहाँ पे 75 समथिंग यहाँ पे हो सकता है। और एससी और एसटी का यहाँ पे 56 और 60 गया है, तो इन दोनों को अगर मिला के बात किया जाए तो करीब यहाँ पे इनका भी 69 समथिंग यहाँ पे फाइनल हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, आप सभी देखिएगा। नेक्स्ट निकल के आता है पेंटर का। तो यहाँ पे पेंटर वगैरह मतलब पेंट कितने प्रकार के होते हैं और पेंट करने का सही तरीका क्या है, पेंट करवाएंगे आपसे, आपको देखेंगे प्लस आप कैसे चला रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपसे वहाँ से देखी जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जनरल कट ऑफ 50 गया है तो फाइनल भी यहाँ पे 65 समथिंग हो जाएगा, ठीक है। ओबीसी का अगर 50 गया है तो इनका भी यहाँ पे 63 समथिंग यहाँ पे फाइनल हो सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है वाशरमैन यानी धोबी काम। तो देखो कपड़ा धुलाएंगे, डिटर्जेंट के नाम पूछेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। जनरल का अगर 50 कट ऑफ गया है तो इनका भी यहाँ पे 65 प्लस पे फाइनल होने की उम्मीद है, ठीक है, 15 नंबर बढ़ने की उम्मीद है। वहीं देखो होता क्या ना, पिछली बार जो 1522 पोस्ट वैकेंसी आई थी एसएसबी में उसमें कट ऑफ शो नहीं किया गया था, लेकिन इस बार देखो कट ऑफ शो किया जा रहा है। इसका मतलब ये जब मेडिकल कट ऑफ आएगा उसमें भी कट ऑफ बताया जाएगा और फाइनल कट ऑफ जब आएगा तो वो भी बताया जाएगा, इसलिए परेशान बिल्कुल मत होइए, सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने यहाँ पे होगा। अगर ओबीसी का यहाँ पे वाशरमैन में 50 गया है तो फाइनल यहाँ पे इनका 63 पे हो सकता है। और एससी का अगर यहाँ पे 45 गया है तो एससी का फाइनल यहाँ पे 59 समथिंग यहाँ पे हो सकता है। और एससी का 45 गया है तो इनका भी यहाँ पे 58 समथिंग यहाँ पे हो सकता है फाइनल, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बार्बर। देखो बार्बर में होता क्या है, बाल अगर आपको काटना आना चाहिए, अगर आप बाल नहीं काट पाते तो आप टेट टेस्ट में फेल हो जाएंगे। शेविंग करना आना चाहिए, बाल काटना आना चाहिए, बाल मतलब काटने के बाद जो बगल में छुरा चला जाता है वो भी चीज़ें आपको यहाँ पे आना चाहिए, मतलब आपको काम यहाँ पे होना चाहिए, आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, ठीक है। जनरल कट ऑफ 50 गया है बार्बर में तो ये फाइनल भी यहाँ पे 68 समथिंग होगा, क्योंकि बार्बर में लगभग काम सीख कर ही बच्चे जाते हैं, ठीक है। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस ओबीसी वैकेंसी थी नहीं। एससी की अगर बात कर लेते हैं, एससी का 45 गया है, इनका भी यहाँ पे 59 समथिंग पास हो जाएंगे, मतलब फाइनल हो जाएगा। और एसटी का यहाँ पे 45 गया है तो इनका भी यहाँ पे 56 पे फाइनल होने के उम्मीद हैं। उसके बाद सफाई वाला मतलब स्वीपर की बात कर लेते हैं, जो कि सफाई वाला में आता है। उनको देखो होता क्या ना कि इनको साफ़ सफाई करना आना चाहिए, ग्राउंड की साफ़ सफाई करवा सकते हैं, टॉयलेट वगैरह बाथरूम वगैरह साफ करवाएंगे तो ये चीज़ आपको यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में तो जनरल कट ऑफ यहाँ पे 54 गया है, फाइनल होगा, क्योंकि देखो होता क्या है ना साफ़ सफाई सबको आता है,
अगर किसी को बोल दिया जाए आप टॉयलेट साफ कर दीजिए तो घिस घिस के मारेगा, एकदम टॉयलेट चमका देगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मेहनत ही लगता है, मेहनत करने से बच्चे नहीं डरते, ठीक है, वो मेहनत करेंगे करेंगे। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसमें बहुत ही कम बच्चा फेल होगा। अगर देखा जाए करीब यहाँ पे अगर इनका 71 किसी का बन रहा है तो जनरल में वो ले जाएगा सीट, ठीक है। अगर ईडब्ल्यूएस का 50 गया है तो उनका भी यहाँ पे देखा जाए तो करीब 70 समथिंग अगर है तो वो लेके जाएगा पक्का, ठीक है। उसके बाद ओबीसी का 51 गया है तो ओबीसी का बच्चा भी यहाँ पे करीब 70 रहेगा तो वो भी लेके जाएगा। और एससी का यहाँ पे 48 गया है तो उनका यहाँ पे 68 पर भी फाइनल हो जाएगा। और एससी का 45 गया है तो उनका भी यहाँ पे 66 पे फाइनल हो सकता है सफाई वाला में, ठीक है। आप मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा, मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ इससे 2 नंबर प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी 2 नंबर हो सकता है, कि कोई एग्जैक्ट कट ऑफ है नहीं, क्लियर कट ऑफ कोई है नहीं, क्योंकि अभी ऑफिशियली कट ऑफ फाइनल नहीं आई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कुक वाले। देखो कुक में होता क्या है ना, ट्रेड टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा और लगभग बच्चों को खाना बनाना यहाँ पे आता है, ये बात भी फिक्स है, ठीक है। क्योंकि हर किसी को कोई भी तैयारी करना अगर बाहर जाता है तो वो भी खाना तो खुद ही बनाता है, ठीक है, इसलिए खाना बनाना उसको आता ही आता है। जनरल कट ऑफ है 50 गया है। जनरल कट ऑफ जब 50 गया है और सुनाई पड़ रहा है कि ईडब्ल्यूएस में वैकेंसी थी, लेकिन ईडब्ल्यूएस कट ऑफ यहाँ पे नहीं लगाया गया है। इसका मतलब यह है कि ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को भी जनरल में ही शामिल कर लिया गया है अभी के लिए, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो कुक में कितना भी बच्चा पास कर लेगा, लेकिन तो भी अगर देखा जाए तो करीब 68 के समथिंग जनरल कट ऑफ रहने की उम्मीद है और 65 प्लस समथिंग यहाँ पे रहने के ईडब्ल्यूएस के चांसेस हैं, ठीक है, कुक में। वहीं ओबीसी की बात कर लेते हैं, 50 है तो ओबीसी का 50 अगर दिखाई पड़ रहा है तो यहाँ पे 67 समथिंग मान सकते हैं। और वहीं अगर एसटी का 45 है तो उनका भी यहाँ पे 65 प्लस और यहाँ पे एसटी का 63 प्लस यहाँ पे रहने की उम्मीद है। इतनी कट ऑफ जा सकती है, कंफर्म नहीं है, अपना एक्सपीरियंस मैं सभी शेयर कर रहा हूँ। वहीं कुक फीमेल की बात कर लेते हैं तो 50 गया जनरल का, तो जनरल का अगर 50 गया है तो फीमेल का भी यहाँ पे 65 पर फाइनल होने की उम्मीद है, ठीक है। वहीं अगर बात किया जाए तो एससी का, तो एससी का 45 है फीमेल में, तो फीमेल में एससी का अगर देखा जाए तो इनका भी यहाँ पे 58 पर फाइनल होने के चांसेस हैं, 58 पर, ठीक है। वहीं एसटी का भी अगर देखा जाए तो इनका भी 55 पे चांसेस हैं फाइनल होने के, ठीक है। वही बात करते हैं वाटर कैरियर। वाटर कैरियर के लिए केवल मेल कैंडिडेट ही फॉर्म अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है ओनली मेल। तो यहाँ पे अगर बात करें जनरल का यहाँ पे 50 कट ऑफ गया है, तो इसका मतलब यह है कि वाटर कैरियर, देखो इसमें होता क्या है कि जलवाहक का काम होता है पानी भरना, तो पानी आपसे भरवाएंगे नहीं, क्योंकि पानी हर कोई भर लेता है, ठीक है। इसमें करवाएंगे क्या, आपसे कुक वाला ही काम करवाएंगे, जैसे सब्जी वगैरह आपसे कटवा देंगे, ये सारी चीज़ें आपसे करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ट्रेड टेस्ट जो है हर बच्चा वाटर कैरियर में पास कर लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो वैकेंसी के 20 गुना बच्चों को बुलाया गया है। जिस प्रकार से कट ऑफ 50 गया, इससे यही लगता है कि 20 गुना भी उनको नहीं मिले हैं, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर जनरल कट ऑफ यहाँ पे 50 गया है, जनरल कट ऑफ अगर यहाँ पे 50 गया है, ओबीसी का सॉरी दोस्तों ईडब्ल्यूएस कट ऑफ यहाँ पे 56 गया है, तो इसका मतलब ये है कि भी ईडब्ल्यूएस कट ऑफ और घटेगी और ओबीसी की और जनरल कट ऑफ यहाँ पे बढ़ेगी, ये चीज़ें यहाँ पे फिक्स हो गई, ठीक है। लेकिन अगर बात किया जाए तो जनरल का जो फाइनल हो सकता है वो यहाँ पे 68 प्लस समथिंग यहाँ पे फाइनल होने की उम्मीद है, क्योंकि वैकेंसी के 20 गुना बच्चे बुलाए गए हैं, वो यहाँ पे बाहर भी होंगे, ठीक है। और उसी से जस्ट कम 66 समथिंग यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का भी फाइनल हो सकता है। और यहाँ पे अगर ओबीसी का 50 गया है तो इनका भी यहाँ पर 70 के समथिंग यहाँ पर फाइनल हो सकता है, 70 समथिंग, ठीक है। अब मैं सोचेगा कि जनरल से ज़्यादा ओबीसी क्यों जा रहा है, क्योंकि ओबीसी के बच्चे 23 साल से 26 साल के बीच में जो आते हैं वो अपने ही ट्रेड में फाइट करेंगे, ठीक है, इस वजह से। एससी का 45 गया है, इसका मतलब फाइनल भी इनका यहाँ पर करीब 63 पर हो सकता है। और एसटी का भी यहाँ पर 62 समथिंग यहाँ पे फाइनल हो सकता है। मैंने वीडियो थोड़ा लंबा बना दिया, लेकिन जानकारी भी मैंने आपको पूरा दिया है। अगर आप ट्रेड टेस्ट और डेवी के लिए जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आप सभी हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर एसएसबी ट्रेडमैन के ही बच्चे जुड़े हैं, आप भी जुड़कर आपस में बातें कर सकते हैं, ठीक है। कि कितना किसका नंबर बन रहा है, कहाँ पे आपका ट्रेड टेस्ट है, सारी चीज़ें आप सभी बातें कर सकते हैं, कुछ बच्चे उसमें ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, ठीक है। आप भी जाकर जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप का है, साथ ही टेलीग्राम चैनल का भी है, और सभी जाकर जुड़ जाइएगा। बाकी जो भी जानकारी होगी मैं आपको आगे आने वाले समय में अपडेट करता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार अपडेट था, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।